कुंभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, 11 अप्रैल 2026 ये तारीख अपने कैलेंडर में किसी लाल पेन से मार्क कर लीजिए, क्योंकि ज्योतिष की दुनिया में इस दिन एक ऐसी घटना घट रही है जो किसी दो धारी तलवार से कम नहीं है। एक तरफ बुध एक ऐसा दुर्लभ नीच भंग राजयोग बना रहे हैं जिसमें आपको रातों रात मालामाल करने की ताकत है, आपकी तिजोरियां भरने की ताकत है और आपको हर खुशी देने की ताकत है जिसका आपने कभी सपना देखा हो। लेकिन ठहरिए, इसी सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। ठीक इसी दिन आपके धन परिवार यानी सेकंड हाउस में 3 क्रूर ग्रह और अशुभ ग्रह मिलकर एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी पैदा कर रहे हैं जो आपके पैसे, आपके परिवार, आपके कुटुंब पर बुरा असर डाल सकती है। तो सवाल यह है कि ये महागोचर आपके लिए किस्मत का खजाना खोलेगा या नहीं। इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये गोचर फल राशि फल आप अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें, क्योंकि लगन आपकी वर्तमान परिस्थितियां हैं, आपके रिसोर्सेज हैं, और चंद्र राशि आपकी मनोदशा है। आप इन परिस्थितियों का, रिसोर्सेज का उपयोग कैसे करेंगे, ये चंद्र राशि बताती है। तो सबने महाभारत की कहानी तो जरूर देखी या सुनी होगी। जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए तो उन्हें 13 साल का वनवास मिला। इसमें आखिरी साल जो था वो अज्ञातवास का था, यानी एक ऐसा साल जिसमें उन्हें अपनी पहचान छिपाकर जीना था। शर्त ये थी कि अगर कौरवों ने उन्हें पहचान लिया तो उन्हें फिर से वनवास काटना पड़ेगा। ये पांडवों की जिंदगी का सबसे नीच समय था। जो कभी राजकुमार थे वे अब नौकर बनकर जी रहे थे। ये उनके लिए अपमान, दर्द और संघर्ष का दौर था। बाहर से देखने पर हर किसी को यही लग रहा था कि उनका पतन निश्चित है, उनका भविष्य अंधकार में। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं। इसी अज्ञातवास के दौरान अपनी नीच अवस्था में भी पांडव अंदर ही अंदर से अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ा रहे थे। वे आने वाले समय की तैयारी कर रहे थे, नए दोस्त, नए मित्र बना रहे थे, अपनी कमजोरियों को दूर कर रहे थे। उनका बाहरी पतन ही उनके अंदरूनी उदय का कारण बन रहा था। इसी को कहते हैं नीच भंग का असली मतलब। जब व्यक्ति गिरावट की स्थिति में ही अपने लिए कामयाबी के रास्ते चुन ले, कामयाबी के रास्ते बना ले। तो ठीक यही कहानी, यही उतार चढ़ाव जो है आपकी कुंभ राशि में भी दोहराया जाने वाला है। चलिए इसको समझते हैं कैसे। 11 अप्रैल 2026 को बुध जो है आपकी कुंडली में बुद्धि, संतान और पढ़ाई यानी पंचम भाव के साथ साथ अचानक होने वाली घटनाओं यानी गुप्त धन यानी अष्टम भाव को कंट्रोल करते हैं। वे आपके दूसरे घर यानी वाणी स्थान में आ रहे हैं, अपनी नीच राशि मीन राशि में। वहां पहले से ही 3 खतरनाक ग्रह सूर्य, मंगल और शनि मौजूद हैं। सूर्य जो कि अहंकार है, मंगल जो कि गुस्सा है, और शनि जो कि डिले पैदा करते हैं। शनि ठंडा ग्रह है। अब ये तीनों ग्रह कमजोर बुध के साथ मिलकर आपके धन भाव में पारिवारिक कलह, अचानक नुकसान, मानसिक तनाव को बढ़ा सकते हैं। ये वो स्थिति है जहां इंसान अपनी गलतियों से अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हालात इतने ही खराब है तो फिर राजयोग की बात कहां से आई? यहीं पर ज्योतिष का असली नियम है, और वो नियम है महाभारत के रहस्य की तरह। ज्योतिष का एक सुनहरा नियम है कि जहां समस्या होती है समाधान भी उसी के आसपास होता है, और जहां इस समाधान का जो नाम है वो है नीच भंग राजयोग। यानी नीच भंग का मतलब है नीचता का खत्म हो जाना। और अब ये कैसे हो रहा है, कैसे बनेगा ये नीच भंग राजयोग? बुध जो कि आपके सेकंड हाउस में यानी मीन राशि में है, कमजोर है, लेकिन मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति इस दौरान बुध की ही राशि पंचम भाव में यानी त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं। अब ज्योतिष में इसे राशि परिवर्तन योग कहा जाता है, क्योंकि बेहद शक्तिशाली योग है, और त्रिकोण में बैठे गुरु और भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। तो जब दो शुभ ग्रहों में इस प्रकार से राशि परिवर्तन होता है तो दोनों एक दूसरे को पूरी सपोर्ट करते हैं। यहाँ बुध को भी गुरु की फुल सपोर्ट है, और ठीक ऐसा ही आपके साथ हो रहा है। बृहस्पति के इस सपोर्ट से बुध की सारी कमजोरी
दूर हो जाएगी और वो नीच होकर भी राजा जैसा ही फल प्रदान करेंगे। इसी को नीच भंग राजयोग कहते हैं। और ये वो दुर्लभ स्थिति है जो आपकी कमजोरी को आपकी सबसे बड़ी ताकत बना देती है। आपकी बुद्धि जो भ्रमित होनी चाहिए थी, अब वो इतनी तेज हो जाएगी कि आप हवा में भी पैसे कमाने के मौके ढूंढ निकालेंगे। अब कुंभ राशि पर इसका विस्तृत प्रभाव क्या पड़ेगा आपके धन, करियर, परिवार पर, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फाइनेंस, क्योंकि सेकंड हाउस में बुध जो है वो गोचर करेंगे, तो सबसे बड़ा खेल तो सेकंड हाउस में ही होने वाला आपके पैसों के मामले में। एक तरफ शनि आपके पैसों की रफ्तार धीमी करेंगे, मंगल और सूर्य आपको फिजूल खर्ची या सट्टेबाजी के लिए उकसाएंगे, वैसे भी आईपीएल चल रहा है, जिससे आपकी बचत का एक बड़ा हिस्सा दांव पर लग सकता है। पारिवारिक संपत्ति को लेकर झगड़े हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही नीच भंग राजयोग आपके गुप्त धन के स्वामी बुध को ताकत दे रहा है। इसका मतलब है कि अचानक धन लाभ, सालों से फंसा हुआ पैसा, विरासत में फायदा या शेयर बाजार से कोई बड़ा मुनाफा मिल सकता है। अगर आपने समझदारी दिखाई तो ये गोचर आपका बैंक बैलेंस दोगुना कर सकता है। मतलब ये है कि यहां पर आपको रिस्क नहीं लेना, जुएबाजी से, सट्टेबाजी से आपको दूर रहना है और समझदारी से अपने पैसों को संभालना है। करियर की बात करें तो ऑफिस में जो लोग आपके शत्रु हैं वो अब आपकी बुद्धि का लोहा मानेंगे। आप ऐसे ऐसे आइडियाज देंगे जो किसी ने अब तक सोचे नहीं होंगे। आपके प्रमोशन या आपकी सैलरी हाइक का रास्ता भी खुल सकता है। व्यापार में कोई नई फायदेमंद डील आपके हाथ लग सकती है, लेकिन सावधान, यहां भी मंगल और सूर्य के कारण आपका अपने बॉस के साथ ईगो क्लैश हो सकता है या शनि आपके प्रोजेक्ट्स में देरी कर सकते हैं। यहां भी आपको अपनी स्मार्टनेस से काम लेना होगा, यानी इस तरह की परिस्थितियों को आपको दूर करना होगा। अब बात करते हैं आपकी फैमिली, तो ये गोचर जो है आपके कुटुंब स्थान में है, तो परिवार के साथ कड़वे वचन ना बोलें, क्योंकि आपकी जुबान जो है वो इस समय मंगल शनि के प्रभाव से थोड़ी कड़वी हो जाएगी और इससे आपके रिश्ते खराब होने का डर रहेगा। तो आपको अपनी बातों में मिठास लानी होगी, जिससे आपके बिगड़े रिश्ते भी सुधर जाएं। तो चुनाव आपका है कि आपको रिश्ते बिगाड़ने हैं या सुधारने हैं। अब बात करेंगे इन 20 दिनों का चरणबद्ध तरीके से क्या रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि बुध जो है इस दौरान अलग अलग 3 नक्षत्रों से गोचर करेंगे, तो नक्षत्र अनुसार क्या फल रहेगा। 13 अप्रैल तक बुध जो है गुरु के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, तो ये समय आपके लिए जबरदस्त पैसे और मुनाफे का रहेगा। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और निवेश के लिए सबसे अच्छा समय है। पैतृक संपत्ति से कोई पुराना लाभ मिल सकता है, कोई फंसा हुआ पैसा आपका रिकवर हो सकता है, परिवार में किसी बड़े या किसी बुजुर्ग से भी आपको आर्थिक लाभ जो है वो मिल सकता है। उसके बाद 13 अप्रैल से 22 अप्रैल तक बुध जो है शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। अब यहाँ पर शनि आपसे मेहनत करवाएंगे, संघर्ष करवाएंगे, आपके सब्र का इम्तिहान लेंगे और जल्दी फल भी नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पर थोड़ी सावधानी जरूरी है और खास करके अपनी आंख, कान, नाक इनका ध्यान रखें, इन्फेक्शन भी हो सकता है। खर्चों पर कंट्रोल रखें और अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी नजर रखें। इसके बाद 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बुध जो है अपने स्वयं के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे। अब बुध जो कि बुद्धि के स्वामी है, कम्युनिकेशंस के स्वामी है, तो आपका ये समय पीक होगा। कोई अटकी हुई डील आपकी फाइनल हो सकती है। इसके अलावा इंटरव्यूज में आपको सक्सेस मिल सकती है। अचानक लाभ होने के बड़े जबरदस्त योग हैं। शेयर मार्केट से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। जो स्टूडेंट्स रिसर्च से जुड़े हैं उनके लिए ये समय एक्सीलेंट रहेगा और कोई ना कोई गुप्त धन या अचानक धन प्राप्ति भी आपको हो सकती है। अब यहाँ एक जरूरी बात समझिए, कई बार बहुत लोग कहते हैं कि इतना अच्छा योग है, इतना अच्छा गोचर है, हमें फिर भी अच्छे फल क्यों नहीं मिल रहे, और फिर वो ज्योतिष को ही या ज्योतिषी को ही गलत समझते हैं या वो दोष निकालने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो मैं बताता हूं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी अपनी जन्म कुंडली में कोई ग्रह कमजोर है या आप पर किसी अशुभ ग्रह की दशा चल रही है और आपको इसके बारे में पता ही नहीं है। तो इस वजह से ये सारी चीजें होती हैं और इसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि आप इसके लिए
निजी परामर्श ले सकते हैं। निजी परामर्श के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया, आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको ये भी नहीं करना तो वीडियो के अंत में जो उपाय बताऊंगा उन्हें तो जरूर फॉलो कर लीजिएगा। आप चलते हैं उपाय सेक्शन पर कि उपाय क्या करना है, कैसे आप सूर्य मंगल शनि के दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो अपने बुध को स्ट्रांग कीजिए, पन्ना धारण कीजिए, एक अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का पन्ना लें और बुधवार के दिन उसे अपने राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली, अगर आप पुरुष हैं तो दाएं हाथ में, महिलाएं बाएं हाथ में, सबसे छोटी अंगुली में पन्ना धारण कर सकते हैं ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए। इसके अलावा आप हरी सब्जियां, साबुत मूंग दाल जरूरतमंदों में दान कर सकते हैं। और मंगल शनि को शांत करने के लिए हर शनिवार को कौवे को रोटी खिलाएं। इसके अलावा रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें और अपनी जुबान पर काबू रखें, क्योंकि आपकी जुबान आपके रिश्तों को बिगाड़ सकती है। तो ये सारे उपाय जो हैं, और एक खास उपाय, भगवान विष्णु जो हैं वो बुध को कंट्रोल करते हैं। तो इस पूरे गोचर के दौरान अगर हो सके तो रोज कम से कम एक बार विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें। इससे भी आपके नीच भंग राजयोग की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। तो कुंभ राशि वालों, 11 अप्रैल 2026 का ये गोचर आपके जीवन के एक ऐसे मोड़ पर आपको खड़ा करेगा जहां एक तरफ मौके होंगे और दूसरी तरफ चेतावनी होगी। तो ये बहुत बड़ा धन योग भी है। अब चुनना आपको है कि आपको अपने गुस्से, अपने अहंकार में आकर इस मौके को हाथ से गंवाना है, या फिर अपने सब्र, अपनी बुद्धि, अपने विवेक से इस राजयोग को एक्टिवेट करके अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करनी है। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, इसके फल पर नहीं। फल तुम्हें मैं दूंगा। तो आप कर्म कीजिए, अपनी वाणी पर संयम रखिए, धैर्य रखें और इसका फल आपको ईश्वर जरूर देंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर अच्छी लगे अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण।